जय हिंद दोस्तों, मैं ओम प्रकाश एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आपके बहुत सारे कमेंट आ रखे थे कि जो अपनी बीएसएफ आरओआरएम की वैकेंसी है उसकी प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितनी गई थी और अभी हम क्या सेफ स्कोर लेके चले, यानी अपना एक्सपेक्टेड स्कोर क्या रखें कि वहां तक हम अगर ट्राई करें तो हमारा सिलेक्शन हो ही जाएगा 101%। तो दोस्तों मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं, आपने अभी तक बीएसएफ के जितने भी आरओआरएम के रिजल्ट देखे होंगे उसमें देखा होगा ओनली आपके रोल नंबर आते हैं, कहीं पे भी आपकी जो कट ऑफ है वो मेंशन नहीं की होती है कि कितनी कट ऑफ आपकी गई है। बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा कि आप कितने मार्क्स आए हैं, कितने कट ऑफ गई है, जब तक आप सिलेक्ट नहीं होगे। क्योंकि सिलेक्शन के बाद इसमें क्या आपका एक SR बनता, सर्विस रिकॉर्ड, उसमें आपके मार्क्स डिक्टेशन में कितने आए, पेपर में कितने आए और आपकी रैंक कितनी है, वो सब कुछ वहीं पे पता चलेगा जब आप सिलेक्ट हो जाओगे। अगर सिलेक्ट नहीं हुए तो आपको ना तो कट ऑफ का आइडिया लगा सकते हैं, वहां पर भी कट ऑफ का ऐसे पता नहीं चलेगा कट ऑफ कितनी गई है। बस इतना जरूर पता चल जाएगी आपके नंबर कितने आए, पेपर में कितने थे, डिक्टेशन में कितने थे। ठीक है। मेरा जो रो स्कोर था वो 173.25 स्कोर था और मेरी रैंक थी 120वीं, ये मैं पहले बता देता हूँ। ठीक है। हमारी वैकेंसी थी 900 की, उसमें मेरी 120वीं रैंक थी और मेरा रो स्कोर था 173.25। तो मैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ जो गई थी हमारे टाइम 2023 में, उस टाइम जो कट ऑफ गई थी उसका मैं बता देता हूँ आपको एक बार। मैं लिख के लाया हूँ। यूआर कैटेगरी की 157 जो मार्क्स थे मिनिमम, उस कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया था। ओबीसी में उस टाइम आपकी वैकेंसी नहीं थी। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 130 पे सिलेक्शन हो गया था। 129-30 के अप्रोक्स जो बंदे थे वो वहाँ सिलेक्टेड थे, जिन्होंने अपना रिकॉर्ड में नंबर देखे थे वो बताइए। ठीक है। एससी की बात करूं तो 120 पे, एसटी की बात करूं तो 113 मार्क्स के अप्रोक्स था, वो आपके सिलेक्शन हो गया था। और एक्स सर्विसमैन की बात करूं तो उसमें भी आपके 115 के अप्रोक्स जो भी थे, 110-15 के अप्रोक्स उनका सिलेक्शन हो गया था। ये मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ क्योंकि जो भी टीचर आपको बताएगा कोई भी फिक्स आपको कट ऑफ नहीं बता सकता, क्योंकि बीएसएफ आरओआरएम की कट ऑफ कभी भी रिवील नहीं की जाती। ठीक है। बस आप अपने दोस्तों के साथ, जितने भी दोस्त हैं उनको पूछ पूछ के पता कर सकते हो कि हाँ भाई इतनी कट ऑफ गई थी। अब बात करूं मैं आरओ और आरएम की 2025 अभी अपनी जो वैकेंसी आई है उसमें आपका सेफ स्कोर क्या रहना चाहिए, आपको कितना टारगेट लेके चलना है, ताकि अगर वहां तक आपने कर लिया तो श्योरिटी हो जाएगी कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो मैं पहले आरएम की बता देता हूँ कि आरएम में आपका क्या सेफ स्कोर रहेगा। तो 200 में से आपको पता है आरएम की फाइनल मेरिट लिस्ट है वो 200 में से बनती है और आरओ की फाइनल मेरिट लिस्ट है वो 250 में से बनती है। रीजन ये है कि दोनों का पेपर तो यानी अलग अलग शिफ्ट में तो होता है, लेकिन पेपर 200 नंबर का ही होता है। आरओ में क्या है, अपनी 50 नंबर की डिक्टेशन टेस्ट होती है, तो वो भी फाइनल मेरिट में काउंट की जाती है। तो सबसे पहले मैं आरएम की बता दूं तो यूआर कैटेगरी से हो तो आपको 145 प्लस आपको टारगेट करके ही चलना कि मुझे 145 प्लस नंबर लाने हैं, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। वैसे इस बार आपको पता कंपटीशन कम होगा क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट तो पीसीएम वाले, सबसे पहली बात तो पीसीएम वाले बंदे फॉर्म भर सकते हैं। पीसीएम में भी वही फार्म भर सकते हैं जिसके 60% हो, और पीसीएम में भी 60% होने चाहिए। ठीक है। और दूसरी बात करें तो पहले रनिंग है तो बहुत सारे कैंडिडेट वैसे भी आउट हो जाएंगे, तो इस बार इस वजह से थोड़ा कंपटीशन भी कम और वैकेंसीज भी अच्छी है। यू आर 145 प्लस, ओबीसी हो तो 130 प्लस, 143 प्लस, ईडब्ल्यूएस है तो 140 प्लस और एससी हो तो 135 और एसटी हो तो आप 130 नंबर मान के चलो, क्योंकि आरएम में डिक्टेशन टेस्ट नहीं है, तो जिसने पेपर में जितना स्कोर किया उसी से आपका बनना है। एक्स सर्विसमैन की बात करूँ तो 125 के अप्रोक्स, 125 130 के अप्रोक्स आप अपना टारगेट रखोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये है सेफ स्कोर। ठीक है। अब पेपर पे भी डिपेंड करेगा किस प्रकार का पेपर आता है। अगर ज़्यादा टफ आ जाता है, जैसे न्यूमेरिकल पिछली बार जो अपने वैकेंसी हुई थी इससे पीछे, उसमें न्यूमेरिकल फिजिक्स में काफ़ी अच्छे आए थे, 30 35 40 के अप्रोक्स न्यूमेरिकल पहुंच गए थे। ठीक है। 40 क्वेश्चन थे, उसमें से 30 प्लस न्यूमेरिकल आ गए थे। ठीक है। आरओ की मैं बात करूँ तो यूआर कैटेगरी से हो तो आपको 165 प्लस, 250 में से 165 प्लस टारगेट करके चलना है। ओबीसी से हो तो 160, ईडब्ल्यूएस से हो तो 150, 150 नंबर आपको टारगेट करके चलना है। एससी से हो तो 135 प्लस मार्क्स आपको, यानी 135 140 के अप्रोक्स आपको मार्क्स लाने हैं विद डिक्टेशन। एसटी की मैं बात करूं तो 130 आपके स्कोर होना चाहिए। एक्स सर्विसमैन की बात करूँ तो 125 30 के अप्रोक्स आपका स्कोर होना चाहिए, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि
उस टाइम क्या था, वैकेंसीज का उतना पता नहीं था। इस बार क्या हुआ, वैकेंसीज का पता सबको है, लेकिन बंदे फॉर्म अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी बात, जो अप्लाई कर रहे हैं तो फिजिकल में भी बहुत सारे कैंडिडेट जो इंटेलिजेंट है वो भी आउट हो जाएंगे। तो हमें फोकस किस बात पे करना है, हमारा जो मैंने रो स्कोर बताया उसको आप ध्यान में रख के उसी हिसाब से अपना अभी तो आप पढ़ाई करते रहो। जब आपकी कंप्लीट सिलेबस हो जाए उसके बाद रिवीजन करने के बाद जब प्रैक्टिस करो तब इस स्कोर को ध्यान में रखना, ठीक है। ये आपका 2025 का एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर रहने वाला है RORM की वैकेंसीज के लिए। अगर पेपर थोड़ा, आपको पता है कोई भी एग्जैक्ट आपको बता नहीं सकता, पेपर होने के बाद और कंफर्मेशन के साथ आदमी इसलिए बता सकता है। लेकिन आपके इतने सारे कमेंट आ रहे थे, मैंने सेफ स्कोर आपको बता दिया। ये सेफ स्कोर आपने कर लिया तो इसके इर्द गिर्द 4-5 नंबर इर्द गिर्द ही आपकी कट ऑफ रहने वाली है, ये कन्फर्म है, ठीक है। तो यही थी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता तो हम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।